हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर व्हाइट हेड। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गौतम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट के बारे में। तो दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि जियो का जैसे ऑफर है मार्च तक एक्सटेंड हो गया था, उसके बाद भी फिर भी एक्सटेंड हो गया है 100 रुपये और देने पे, जैसा आप सबको पता है। लेकिन दोस्तों पैसे तो फिर भी देने पड़ेंगे। दोस्तों ऐसे में लोग क्या करते हैं, लोग सर्च करते हैं हाउ कैन वी गेट फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट, और दोस्तों उनके सामने ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में एक ही ट्रिक बताई गई है जिसे कहा जाता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और दोस्तों यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि सबसे ज्यादा ये ट्रिक आजमाई गई है एयरटेल के ऑपरेटर पे। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल पे। अब दोस्तों होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, VPN को कनेक्ट करते हैं एयरटेल पे जीरो बैलेंस पे और वहां से अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों ये सब होता क्या है, इसमें क्या लॉसेस है और क्या इसमें फंसने के चांस हैं, क्या सच्चाई है, ये सब हम आज जानेंगे। और ये फास्ट और स्पीड और ये सब इनका क्या चक्कर है कि फास्ट स्पीड आती है, स्लो स्पीड आती है, ये सब क्या होता है। तो दोस्तों आज इस एपिसोड में हम ये सब जानेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है ये दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? दोस्तों लेट 1900s में स्टार्ट हुआ था, जब ये वॉर का समय था और उनको एक ऐसा सिक्योर प्रोटोकॉल या फिर सिक्योर नेटवर्क चाहिए था, तभी दोस्तों VPN की बात रखी गई थी। इसमें होता क्या दोस्तों, एक टनल बना देता है और उसके अंदर जितना भी डेटा आता जाता रहता है वो सारा एनक्रिप्टेड होता है, यानी कि कोई इसको नहीं पढ़ सकता। अब दोस्तों करते क्या है, जब हम VPN के बटन कोई डाउनलोड करते हैं VPN और उसमें हम करते हैं क्लिक स्टार्ट पे, तो VPN क्या काम करता है, आपको एक फेक IP प्रोवाइड करता है किसी और लोकेशन की, और वहां से जो आपका कंपनी ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल आप मान लो एयरटेल यूज कर रहे हैं, तो उसको फायरवॉल से बाईपास कराता है और अपने सर्वर पे कनेक्ट कराता है। दोस्तों ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, तो मैं एक शॉर्ट स्टोरी में समझा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आप किसी क्रिकेट मैच को देखने गए, मान लीजिए दोस्तों आपके पास उसकी टिकट है नहीं, काफी महंगी टिकट है, आपने खरीदी नहीं और फिर भी आपको देखना है। तो दोस्तों आप क्या काम करते हैं, आप उसके गेट पे जाते हैं, उधर खड़े हैं दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड, हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। उन सिक्योरिटी गार्ड को मानिए दोस्तों आपकी वो जो एयरटेल कंपनी है उसका फायरवॉल है, और दोस्तों जैसे ही आप उसके पास जाते हैं तो आपको तो अंदर जाने नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास टिकट है नहीं, आपके पास इंटरनेट पैक है नहीं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा, आप क्या काम करेंगे, आप एक VPN लेंगे या फिर आप एक ऐसी कपड़े लेंगे जो कि जब आप उसको पहन के जाएंगे वो उस क्रिकेट मैच के स्टेडियम में, तो वो जो उधर फायरवॉल खड़े हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, आपको देख के कहेंगे यार तो डिपार्टमेंट का बंदा है, किसी यहीं का डिपार्टमेंट का बंदा है, मान लो सफाई कर्मचारी हो दोस्तों, उसके कपड़े पहन लिए दोस्तों, तो ऐसे में आपको वो अंदर घुसने देगा। और सेम ये केस VPN आपको करता है कि आपको एक फेक IP प्रोवाइड कर देता है किसी और लोकेशन की, जिससे कि उसको लगता है कि यार ये तो अपना ही बंदा है, तो इसको जाने दो। अब दोस्तों जैसे ही आप पहुंच गए तो अपने सर्वर से कनेक्ट कर देता है और एक टनल बना देता है, टनल बनाएगा ताकि उसके अंदर का नेटवर्क सिक्योर रहे। तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि आप कुछ भी सर्च करेंगे और कुछ भी डेटा अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, इससे इसका एयरटेल वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ उनको इतना पता रहेगा दोस्तों कि कोई डेटा आ रहा है और जा रहा है, कोई डेटा अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, बस इतना पता रहेगा। और वो डेटा क्या है, आप कौन सी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे, उनको कुछ भी खबर नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या कहती है। ठीक है दोस्तों, अब इधर बात आती है दोस्तों क्या ये सेफ है? तो दोस्तों इसके मैं बारे में कहूँगा कि दोस्तों ये कम्प्लीटली सेफ नहीं है। अब दोस्तों जब हमें फ्री इंटरनेट यूज करना पड़ता है, हमें एक VPN की जरूरत पड़ती है, और हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, उधर सर्च करते हैं VPN, और उधर सबसे पहले ढूंढते हैं कि यार फ्री वाला कौन सा है, उस जिस पे सबसे ज्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज और लाइक्स वगैरह वो वाला डाउनलोड कर लेते हैं। अब दोस्तों हम उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है, हमें कैसे पता कि वो VPN सेफ है? क्या पता दोस्तों जो हम VPN डाउनलोड कर रखा है हमने, क्या पता वो किसी कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन का VPN हो। क्या मान लो दोस्तों हमने US का कोई VPN कनेक्ट कर लिया, अब दोस्तों मान लो वो जो सर्वर है US में जिससे हम कनेक्ट हुए हैं, क्या पता उनकी गवर्नमेंट ने उसको वो ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर हो, क्या पता उनकी सरकार का सर्वर हो, और वो दोस्तों तो आपका फंसने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपने कोई ऐसी वेबसाइट सर्च मारी उधर से जो उस US में इलीगल है, उस एरिया में इलीगल है, तो वहाँ पर दोस्तों आप पकड़े जाएंगे। दोस्तों पहला तो फंसने का डर ये, और दूसरा दोस्तों ये कि हमें लगता है कि हमने VPN कनेक्ट कर लिया तो हम दोस्तों कम्प्लीटली सिक्योर है, अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। दोस्तों ऐसा भी जो मिथ है इसको भूल जाइए, क्योंकि दोस्तों जो नेटवर्क जो सिक्योर है वो सिर्फ आपसे लेकर
और जो सर्वर है वहीं तक ही नेटवर्क सिक्योर है, वहीं तक आपका डेटा कोई भी रीड नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों उस सर्वर से और जो आप वेबसाइट सर्च करते हैं इंटरनेट पे, ये जो जितना बड़ा गैप है दोस्तों, ये सिक्योर नहीं होता दोस्तों, ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता। और दोस्तों सिर्फ जो सिक्योर कनेक्शन है वो सिर्फ आपका सर्वर से लेकर सिर्फ आपके फ़ोन तक है, बस दोस्तों यही। और दोस्तों पहली बात, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात दोस्तों ये कि आपके प्रोवाइडर को ISP, फॉर एग्जांपल मान लो आप एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, वोडाफोन, आइडिया, जियो वगैरह कुछ भी यूज़ कर रहे हो, एमटेएल, घंटा यूज़ कर रहे हो दोस्तों। उसके बाद तीसरा डर ये है दोस्तों कि आपके सर्विस प्रोवाइडर को इतना पता रहेगा कि यार डेटा यूज़ हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन उसके अंदर का हम पढ़ क्यों नहीं पा रहे। तो उनको थोड़ा दोस्तों शक होएगा कि काफ़ी देर से ये डेटा आ रहा है जा रहा है, एनक्रिप्टेड है, काफ़ी ज़्यादा टनल बनी हुई है। तो दोस्तों आपका एयरटेल जो प्रोवाइडर है उस पर शक होएगा। और दोस्तों ऐसे में आपके ऊपर ट्रायल भी किया जा सकता है, क्योंकि जैसे उनको पता चलेगा कि ये इलीगल तरीके से यूज़ कर रहे हैं और कुछ इलीगल यूज़ कर रहे हैं इसका, तो दोस्तों ऐसे में फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। चौथी बात दोस्तों ये कि ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर VPN यूज़ करना अलाउड नहीं है और जहाँ पर VPN को इलीगल माना जाता है। दोस्तों ये मेरे से बेहतर आप ही लोग जानते होंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको तभी पता चल जाएगा। और दोस्तों इधर मैं आपको ये भी बता दूं कि दुबई के अंदर भी VPN यूज़ करना फुली लीगल नहीं है। इधर दोस्तों मैं कह रहा हूँ फुली लीगल नहीं है, कहने का मतलब उधर VPN कंपनीज यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ एनक्रिप्शन के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अगर कुछ भी गलत काम उससे होता है या फिर किसी और तरीके से मिसप्लेस उसका मिसयूज होता है तो दोस्तों वहाँ पर काफ़ी तगड़ी सजा है। और दोस्तों अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि ये फास्ट और स्लो का क्या चक्कर होता है कि VPN कनेक्ट करते हैं तो कभी फास्ट स्पीड मिल जाती है, कभी स्लो स्पीड मिलती है, और ये सब क्या चक्कर है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और ये एक लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं आपको। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CMD खोलना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आपको उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। जैसे ही वो खुल जाए दोस्तों आपको यहाँ पर कमांड डालनी है, ट्रेस रूट ट्रेस RT, और दोस्तों उसके बाद स्पेस डाल के उसके बाद आपको वेबसाइट का एड्रेस लिखना है। तो पहले दोस्तों मैं ना कोई भी बिना VPN यूज़ करे ये जो कमांड चलाता हूँ, देखते हैं क्या आता है। बेसिकली दोस्तों ये कमांड करती क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दोस्तों यहाँ से मेरे को मुंबई जाना है, तो बीच में कौन सी स्टेट पड़ेंगी, कहाँ कौन सी बीच में जगह पड़ेंगी। तो वो दोस्तों ऐसे करके हम देखेंगे कि हमें www.facebook.com पे जाना है, facebook.com पे जाना है, तो दोस्तों बीच में कहाँ जाता है हमारा नेटवर्क, दोस्तों हम ये जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं www.facebook.com, ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं इधर एंटर मार देता हूँ। देखिए दोस्तों हमें जाना है बेसिकली ये वाली 31.30 ये वाली IP पे जाना है दोस्तों हमें। ठीक है दोस्तों, ये फेसबुक की IP है। तो दोस्तों अब हमें जाना है, ये देखिए दोस्तों ये जो 192.168 ये मेरा लोकल IP एड्रेस है। ठीक है दोस्तों, और जो अभी दूसरा भी सर्च लगा हुआ है, अब देखते हैं दूसरा कनेक्शन कहाँ जाता है इसका। देखिए दोस्तों इधर रिक्वेस्ट टाइम आउट आया है। इधर रिक्वेस्ट टाइम आउट का दोस्तों मतलब है कि ये जो राउटर है ये वाला काम नहीं कर रहा है, शायद ये वाला राउटर काम नहीं कर पा रहा है सही से, इसलिए इधर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया इस वाले राउटर से। अब आगे देखते हैं दोस्तों जो इधर हम हैं, इधर ये जो MS का मतलब है, इधर दोस्तों देखिए ये जो ट्राई बैंड दिल्ली 59 पॉइंट ये सब लिखा हुआ है इस वक्त। ये जो है ये दिल्ली का एड्रेस है। उसके बाद ये जो 59.180 दोस्तों ये मुंबई में है इस वक्त हम, ये मुंबई का IP है। ये 125 दोस्तों ये मुंबई की IP है। और बेसिकली दोस्तों ये 125 वाले जितनी भी IP होती हैं ये एयरटेल की IP है, भारतीय ऐसी कुछ नाम है दोस्तों, एयरटेल की है। 182 वाली भी दोस्तों ये एयरटेल की है। इस वक्त हम मुंबई में है दोस्तों अभी भी। 182.79.211.146 दोस्तों इस वक्त हम पहुंच गए हैं कैलिफोर्निया। ये दोस्तों सिंगापुर की है 103.4.97.138 ये सिंगापुर की IP है। और इसके बाद ये जो है दोस्तों ये कैलिफोर्निया की IP है, कैलिफोर्निया की IP है दोस्तों। और उसके बाद ये भी कैलिफोर्निया की दोस्तों,
74.119। और दोस्तों ये वाली जो लास्ट वाली आईपी है 31 पॉइंट जिस पे पहुंच गए हैं, हमारा जो सर्वर जो राउटर है ये कैलिफोर्निया, अब इधर से हम पहुंच गए हैं दोस्तों आयरलैंड। ये आयरलैंड की आईपी है दोस्तों, और यहाँ पर आके ट्रेस कंप्लीट हो गया है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसने टोटल लिए 14 स्टेप, यानी कि 14 जगह अलग अलग गया है दोस्तों हमारा नेटवर्क, और तब जाके हम पहुंचे facebook.com पे। ठीक है दोस्तों, अब इतनी बात तो हमें आ गई समझ में। अब दोस्तों मैं क्या काम करूंगा, मैं एक VPN चलाऊंगा और उसको मैं US से कनेक्ट करूंगा, फिर देखते हैं दोस्तों कि हम किन किन जगह पे जाते हैं। दोस्तों ये देख लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पर मेरे पास एक VPN है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा कनेक्ट हो चुका है विंड्स जो भी है मेरा VPN है। अब दोस्तों हम टेस्ट करते हैं कि अब हमने VPN कनेक्ट करा है और वो भी US से कनेक्ट करा है, US के सर्वर से। अब देखते हैं दोस्तों हम कि कहाँ कहाँ जाते हैं। हमें डालनी है वही सेम कमांड TARSERT स्पेस www.facebook.com। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, देखते हैं हमारा कहाँ कहाँ जाता है। अब सबसे पहले हमें वही आईपी पे जाना है 31.13.66.36, ये वाली facebook.com की आईपी है। अब बेसिकली हमारी डेस्टिनेशन ये है। अगर आपको ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस की कोई जगह होगी, वैसे दोस्तों ये फेसबुक की आईपी, ये डेस्टिनेशन पे जाना है। अब जो पहली दोस्तों आईपी आई है 10.11.0.182.1, दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्राइवेट आईपी है, इसकी लोकेशन मुझे नहीं पता कहाँ पर है, और ये कहाँ किस जगह की आईपी है ये भी मेरे को नहीं पता दोस्तों। ये प्राइवेट आईपी है और हिडन है मेरे ख्याल, इसकी लोकेशन तो नहीं पता दोस्तों मेरे को, और ये हम ढूंढ भी नहीं सकते दोस्तों इसकी लोकेशन। और दोस्तों ये जो आईपी आई है atlas. ये जो मैं VPN यूज कर रहा हूँ इन्हीं का बेसिकली आईपी है, इन्हीं की आईपी है दोस्तों। और ये भी जो आईपी दिखा रहा है और ये वाला जो दूसरा एड्रेस है दोस्तों, ये वाला मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला दोस्तों जो एड्रेस है और जो ये वाली आईपी है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग जगह की आईपी है। ये जो दोनों अलग अलग एड्रेस है ये दोस्तों इसलिए ऐसा कर रखा है इन लोगों ने, जो मैंने आपको जैसे ही दोस्तों बताया कि जो VPN है टनल इस्तेमाल करता है, और जो उसके अंदर का जो डेटा है वो एनक्रिप्टेड डेटा होता है, उसको कोई रीड नहीं कर सकता। और ना ही अगर मान लो कोई हैकर भी है तो उसको वो क्रैश बहुत मुश्किल से कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों उधर एड्रेस जियो लोकेशन ही दोनों अलग अलग दिखा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में मुझे नहीं पता, और ये पता भी नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट आईपी ऊपर वाली। अब बेसिकली हम 8th स्टेप पे, अब हम ये भी ऐसी प्राइवेट आईपी लग रही है दोस्तों मेरे को 74.119.78.117। 9th स्टेप पे हैं इस वक्त हम। ये देखिए दोस्तों ये वाली जितनी भी आईपी आई हैं, ये जो आईपी एड्रेसेस हैं और जो भी आईपी एड्रेसेस हैं, ये इनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये प्राइवेट आईपीज हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेस कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं facebook.com पे, जिसकी जो हमें 31.13.66.36 पे जाना था। तो दोस्तों ये रही वो आईपी, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये रही दोस्तों। अब दोस्तों इधर समझने वाली बात ये है कि मैं आपको दोनों जगह, एक तो VPN यूज करके और एक बिना VPN यूज करके, दोनों में आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा कि किसमें कितना टाइम लग रहा है और किसमें कितना टाइम कम लग रहा है। दोस्तों पहले जो ये है, ये मैंने तब की रीडिंग ली थी अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं विदाउट कोई VPN यूज कर रहा था, जब मैं कोई भी VPN यूज नहीं कर रहा था। और दोस्तों ये वाली रीडिंग तब की है जब मैं VPN यूज कर रहा था। ठीक है दोस्तों, ये दो रीडिंग आपके सामने है, दोनों को आप दोस्तों देख सकते हैं अच्छे से। अब दोस्तों इधर समझने वाली बात ये है कि अगर ज्यादा डेस्टिनेशन आएंगी और ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में। ये तो अंडरस्टूड बात है, नॉर्मल सी बात है दोस्तों। तो हमें जब हम इंडिया से और विदाउट आईपी विदाउट VPN यूज कर रहे थे, तब हमें लगे दोस्तों 14 स्टेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इधर मार्क कर देता हूँ। इधर दोस्तों हमें लगे टोटल 14 स्पेस या फिर 14 स्टेशंस कह सकते हैं हम, और जिसमें से 2 ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, इधर थोड़ा टाइम लग गया एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं जब हमने VPN यूज करा, और वो भी कहाँ का यूज करा, US का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया में ही फेसबुक का जो सर्वर है। तो दोस्तों आप US से जब कोई बंदा सर्च करेगा तो उसे ज़्यादा लंबा जाना नहीं पड़ेगा, कम ही डिस्टेंस है। तो दोस्तों
तो इसलिए इसको लगे सिर्फ 10 स्टेशन, सिर्फ 10 स्टेशन लगे दोस्तों, ये देखिए सिर्फ 10। तो दोस्तों ऐसे में कौन जल्दी पहुंचेगा जिससे हम VPN यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये बात तो हमारी आ गई समझ में। अब दोस्तों मान लीजिए आपने VPN कनेक्ट कर रहा है किसी और देश से, फॉर एग्जांपल मान लो नीदरलैंड से कनेक्ट कर रखा है या फिर किसी और देश से कनेक्ट कर रखा है जो और भी ज़्यादा दूर है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि वो VPN ज़्यादा टाइम लेगा किसी भी वेबसाइट को पहुँचाने में, तो ठीक है। तो ये दोस्तों ये है स्लो और फास्ट का फंडा। दोस्तों पहली चीज़ तो इस पे डिपेंड करता है कि वो जो डिस्टेंस क्या है, और दूसरी चीज़ है जिसपे स्लो और फास्ट स्पीड डिपेंड करती है, और वो है दोस्तों बैंडविड्थ। अगर आप दोस्तों फ्री VPN यूज़ करते हैं, फ्री सर्विस यूज़ करते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्री चीज़ तो ऐसी होती है जिसमें बैंडविड्थ आपको कम मिलती है। अगर दोस्तों आप कोई VPN परचेज करके लेते हैं तो उसमें आपको अच्छा बैंडविड्थ मिलती है, तो उसमें अच्छी स्पीड मिलती है दोस्तों आपको। तो ये एक फ़र्क था दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा में हम क्या करें कि हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, ऊपर से हमें स्पीड भी अच्छी चाहिए, और सिक्योर कनेक्शन चाहिए, एनक्रिप्शन चाहिए, और दोस्तों जिसमें फंसने के चांसेस कम हो। तो दोस्तों ऐसे में आपको सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप जो VPN यूज़ कर रहे हैं फ्री VPN ना यूज़ करें, कोई अच्छे ब्रांड का VPN यूज़ करें और पेड सर्विस यूज़ करें। तो दोस्तों ऐसे में जो 2 VPN है, अब दोस्तों आप कहेंगे यार कोई ऐसा VPN बता ही दो आप, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में मेरे 2 VPN जो मेरी नज़र में हैं, जो काफ़ी अच्छे VPNs हैं, एक तो एक्सप्रेस VPN और एक साइबर घोस्ट, काफ़ी अच्छा VPN है दोस्तों दोनों ये, और पेड सर्विस है, मेरे ख्याल फ्री भी है, थोड़े समय के लिए फ्री भी है, तो आप ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। आशा है कि आपसे कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर दोस्तों आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं नीचे। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको और मिलती रहे दोस्तों। जब सब्सक्राइब करते वक्त दोस्तों आपके साइड में एक छोटी सी घंटी बनी होगी दोस्तों, अगर आप उसको दबा देंगे तो आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल रहेगी, और जल्दी से जल्दी दोस्तों आप सिक्योर हो सकेंगे इंटरनेट की दुनिया में, साइबर वर्ल्ड की दुनिया में। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।